बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आपका सवाल ये है कि क्रोएशिया में अप्लाई करना चाहिए, इसमें आसानियां क्या हैं और मुश्किलात क्या आ सकती हैं, क्या हमने फेस किया है और क्या आप फेस कर सकते हैं, किन चीज़ों से गुजरना होगा और एज अ पाकिस्तानी क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नंबर 1। और उसके अलावा आप फीसिस का पूछेंगे, आप खर्चे का पूछेंगे, आप तरीके का पूछेंगे, आप सेल्फ अप्लाई का पूछेंगे, आप हमसे अप्लाई करवाने का पूछेंगे। ये तमाम बातें भी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और कौन लोग अप्लाई करें, कहां पर ज़्यादा हाई डिमांड है, तो वो भी आप पूछेंगे। तमाम चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि ये लोग हायरिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे फॉरेनर्स को। तो यहां पर जो है, अगर आप क्रोएशिया वीक को पढ़ लिया, देखें आप लोगों ना, आपने करना ही होता है कि आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करें उसके बारे में रिसर्च जरूरी है। तो क्रोएशिया वीक खोल लिया हमने और हमने देखा कि उनकी मिनिस्ट्री क्या बोल रही है। मिनिस्ट्री बोल रही है कि क्रोएशिया ने जनवरी, फरवरी और मार्च में 53,000 वर्क वीजा इशू कर दिए हैं। अप्रैल की रिपोर्ट आना पेंडिंग है, जल्दी आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि 70,000 वीजे इन्होंने 4 महीने में इशू कर दिए हैं। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि नेपाल जो है सरफहरिस्त है, लेकिन इसके अलावा श्रीलंकन ने, भूटानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस के भी बड़े नंबर यहाँ मौजूद हैं। ये बहस नहीं है हमारी कि जॉब किसको मिली है। जॉब मिली है, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। किसी को भी अगर मिली है जॉब है, किसी कंट्री से भी मिली है तो आई एम हैप्पी। लेकिन यहां पर मामला यह है कि किसको मिली है, तो ये आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्होंने लीड किया है 17,300 वीजों के साथ, ठीक हो गया। और थोड़े से फर्क के साथ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को 16,000 वीजे मिले हैं। ये नंबर 2 पे आता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि पहले नंबर पे 17,300, नंबर 2 के ऊपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 16,000 वीजे, और उसके बाद फौरन नंबर 3 के ऊपर जो है इंडस्ट्री आ जाती है, जहां पर 7,200 आए हैं, आधे हो जाते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट 4,400 और इसके अलावा ट्रेड 2,800। तो नंबर 2 पे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक हो गया। आज तारीख है आपके सामने 14 मई, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 14 मई है। ये आपको हो सकता है वीडियो आज ही मिल जाए। अगर बाद में भी मिल रही है तो ये काबिले अमल होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आज से ही, इत्तेफाक की बात है, आज से ही हमारी होटल मैनेजमेंट की क्लास और हमारी एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म की क्लास शुरू हो रही है, जो कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कंडक्ट कर रहा हूं। तो आप आज भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसी क्लास में आप कल भी ले सकते हैं और परसों की क्लास में भी आ सकते हैं। आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप मेरे साथ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और आपको मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी फीस हैरान कुन फीस है हमारी, और सिर्फ 15,000 रुपए के अंदर मैं ज़ाती तौर पर आपको ये क्लास दे रहा हूं। आपके तमाम सवालों के जवाब, तमाम चीज़ें मेरी जिम्मेदारी पे होती हैं, तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं आपको किसी के हवाले नहीं कर रहा, मैं आपको कोई इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूं मेरे पास आइए, मैं आपको ये ऑनलाइन, क्योंकि राब्ता मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन आपको मैं क्लास का हिस्सा बना सकता हूं। तो ये तो है सूरत हाल, क्या काम है क्या नहीं, ये काम तो है। अब आ जाइए अपनी उस तरतीब के लिए जहां पर मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से काम होगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको अपनी फर्स्ट कमेंट के अंदर और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं 3 इनकी वेबसाइट्स दे रहा हूं। पहली वेबसाइट जो है वो जनरल जॉब्स के लिए है, दूसरी भी जनरल जॉब्स के लिए है, कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, तमाम चीज़ें। और थर्ड जो है वो रिसर्च और टीचिंग जॉब्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपको काम आएगी। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, जिन लोगों की और टीचिंग फॉर्म में है, अच्छी वो मामलात हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप आ जाइए, मज़ीद आगे इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पर यह है कि आपको जो मैंने फिर लिंक दिए हैं, आपने इस पर प्रोसेस करना है। यहाँ पर अच्छा खासा आपको मैंने कहा ट्रैफिक है, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपको अपना बेहतरीन कवर लेटर और बेहतरीन सीवी, यूरोपियन स्टाइल, विद सम कीवर्ड्स, विद सम SEO पुश, विद सम ऑल दैट एलिमेंट्स, जो आपकी सीवी को मुमताज़ भी बनाए और उनके लिए काबिल कबूल भी बनाए और आपके सिस्टम में ना फंसे, उनकी टेबल पे भी आए। ये तमाम चीज़ें आपने पूरी करनी होती हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, हमारी टीम से भी करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर हो ऐसा ही जैसे मैं कह रहा हूं, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो साइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, साइंड होता है। आपका पासपोर्ट कॉपी वो आपसे मांगेगा, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स तमाम स्कैन मांगेगा PDF फॉर्मेट के अंदर। PDF फॉर्मेट के अंदर मतलब मेरा ये है कि आपने कभी भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं ना, तो अपने मोबाइल से स्कैनिंग मत कीजिएगा। मुझे पता है स्कैनिंग हो जाती है, वो स्कैनिंग काबिल कबूल नहीं होती है, तभी वो कहते हैं कि जी वो काम हमारा खराब हो रहा है। सिस्टम कबूल नहीं करता, इमिग्रेशन सिस्टम कबूल नहीं करता उसको। आपने हमेशा शॉप से करवानी है और 300
जो उसके पिक्सल्स हैं वो पावर रखनी है, उससे कम नहीं रखनी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इसके अलावा आपको एम्बेसी जो वीज़ा ऑफर करती है वो डी टाइप वीज़ा है। डी टाइप है तो लॉन्ग टर्म वीज़ा। और मज़े की बात यह कि वीज़ा अब 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का वीज़ा हो गया है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि 3 साल के लिए जन छुट गई है, आपने जो प्रोसेस किया वो काबिल कबूल है। अब इसके अंदर जो वो है प्रोसेस, वहाँ पर एक चीज़ आएगी कि वो आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस कहाँ से होगा, किस एम्बेसी से होगा, एम्बेसी से होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपने देखना है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं, यानी कि वो ऑनलाइन कह सकते हैं, वो VFS कह सकते हैं, वो आपको दूसरी अपनी जो शेंजन ट्रीट करती हैं उन वहाँ भेज सकते हैं। वो आपको पाकिस्तान में इस्लामाबाद का बोल सकते हैं, कराची का बोल सकते हैं, लाहौर का बोल सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। आपको वो UAE कह सकते हैं, तुर्की बोल सकते हैं, ईरान कह सकते हैं, मुझे पता नहीं है। इसके लिए दिमाग खुल रखिएगा कि आपको वो क्या हिदायत देते हैं, और इसके अंदर बदलाव भी आ सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वो कहते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जाना है, ठीक है ना, अभी नॉर्मल है प्रैक्टिस टाइम की, कई दफ़ा हमने चेंज करवाया। अगर वो दिल्ली लिख के भेजे, परेशान नहीं होना है आपने। दिल्ली लिख के भेज दिया, आपने उनसे कहना कि जी वहाँ हमारा वीज़ा ब्लॉक है, पाकिस्तान का वीज़ा नए हालात के अंदर ब्लॉक है। वैसे तो इशू होता था, ब्लॉक है तो आप उसको चेंज कर दें, तो वो आपको चेंज करके हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको बराबर कर देते हैं मामलात को। तो ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट जो तैयार रखने हैं वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, आपने खुद आपने करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है, कुरेशिया की एम्बेसी से, यहां वहां से मत करना। वीज़ा पासपोर्ट आपने लगाना है, इसके अंदर कम से कम 3 पासपोर्ट जो पेजेस हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, और कम से कम 6 महीने के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी है जो कि 35 बाय 45 mm की होनी चाहिए। इसके अलावा आपने लगाना है जी वर्क परमिट, इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन कुरेशिया, कवर लेटर, वीज़ा फीस, पेमेंट रिसिप्ट, ये तमाम चीज़ें आपने अटैच करके ही रखनी है और भेजनी है तमाम कॉपीज़ को। इसके अलावा फीस सुन लीजिएगा, फीस जो है इसकी $100 से $120 होगी। दरमियान में वो खर्चा भी आएगा। अगर आपको कहीं बुला लिया गया तो आपको जाना पड़ेगा, ईरान या UAE या कहीं पर भी। अगर बराबर में काम होगा तो अच्छी बात है, आप उससे बात कर सकते हैं, बात हो सकती है। क्योंकि अगर वो आपसे कहें कि आपका हमें बायोमेट्रिक यही पे चाहिए, भाई देखें ना, हर बंदे का कंडीशन वो नहीं है ना। हो सकता है कि आपको वो बायोमेट्रिक ये पाकिस्तान से एग्जाम कर दें, आपको बुलाएंगे ही नहीं, फिर वो बोलेंगे बच्ची के अप्लाई करो जाओ। लेकिन अगर वो कहते नहीं आपको बायोमेट्रिक चाहिए तो किसी न किसी एम्बेसी में आपको लेके जाएंगे वो लोग, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैं इसके अंदर आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन बायोमेट्रिक इंटरव्यू जो है वो रिक्वायर हो सकता है। अब इसके अलावा आगे आप सुन लीजिएगा, वीज़ा अप्रूवल एंड ट्रैवल टू कुरेशिया, इसके अंदर आपको डी टाइप वीज़ा मिलता है, और इसके अलावा 1 साल का रेजिडेंट कंप्लीट करना होगा। अगर आपको फैमिली को बुलाना है कुरेशिया के अंदर, आप कुरेशिया में होंगे, आपको 1 साल वहां स्टे करना होगा। 1 साल तक आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। यह है इसके नुकसान वाला फैसला कि अगर आप 1 साल फैमिली के बगैर रह सकते हैं तो फिर ही आप कुरेशिया में अप्लाई करें, वरना अगर आप कहते हैं मैंने साथ लेके जाना है तो फिर कुरेशिया आपके लिए नहीं है, दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा कोई ऐसी और खतरनाक शर्त नहीं है जो मैं कहूं कि आपसे वो पूरी नहीं होगी, आप पूरी कर सकते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट का ख्याल करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की क्लासेस मेरे साथ आप कर सकते हैं। शेड्यूल, फीस बता दिया मैंने आपको, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख दी जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, गिवन नंबर स्क्रीन में मुसलसल चल रहे हैं। टाइम का ख्याल कीजिएगा, सुबह 10 से शाम 6 तक ही आपकी कॉल उठाई जाएगी और बात सुनी जाएगी और रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।